अष्टभुजाओं वाली सिंह की सवारी, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, प्रचंड अट्टहास। हाँ महाराज, कुछ ऐसा ही दृश्य देखा मैंने वहां पर। देवताओं ने मेरे वध के लिए एक स्त्री की रचना की और तुम वहां पर चुपचाप मौन होकर देखते रहे। उचित होता कि तुम उस स्त्री पर आक्रमण कर देते, उससे युद्ध करते, अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते। उन देवताओं द्वारा मारे जाते, यही ना? ऐसे में तुम वीर गति को प्राप्त होते और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता, और तब तुम मेरे हाथों होने वाली हत्या से बच जाते। ठहरो महिषासुर, क्या कर रही हो ये? न्याय दैत्य गुरु, न्याय। ये न्याय नहीं, मूर्खता है। अपने क्रोध पर नियंत्रण करना सीखो महिषासुर। यदि तुम छोटी छोटी बातों पर अपने ही योद्धाओं की बलि देने लगे तो आने वाले अनायासक समय का कैसे सामना कर पाओगे? अकेले? सतगुरु, महिषासुर हूं मैं, महिषासुर, अजय अमर, अजय अपराजित, महाबली महिषासुर। मुझे किसी का सामना करने के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं। अंतर्ताओं का सामना करने में मैं अकेले ही सक्षम हूं। नहीं महिषासुर, नहीं। शक्ति सदैव संघ में होती है, और वैसे भी तुम इन देवताओं को नहीं जानते। सदैव से ये हमारे साथ छल करते आए और कपट इनका कवच है। गुरु, जो मेरे भय से स्वयं अपने अपने लोकों से भाग खड़े हुए हैं, वो क्या मुझसे छल करेंगे? सत्य है ये, सत्य है ये महिषासुर कि तुम अजय हो, अमर हो, महाबली हो। तुम्हारे समक्ष किसी भी देव की शक्ति शून्य है। इसीलिए तो उस छलिया कपटी विष्णु ने तुम्हारे लिए एक नारी की रचना की है। नारी की रचना? मेरा वध एक नारी करेगी? दैत्य गुरु, क्या मेरे भय से उस छलिए विष्णु ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है? नहीं महिषासुर, नहीं। वो छलिया कपटी विष्णु दूरदृष्टा है। वरदान के समय तुम नारी का नाम लेना भूल गए थे। तो ठीक है ब्रह्मदेव, मुझे वर दे कि कोई भी देव, दानव मानव, कोई भी मुझे न मार सके। और वो छलिया विष्णु इसी अवसर का लाभ उठाएगा। गुरुदेव, कोई नहीं पराजित कर सकता महिषासुर को। संपूर्ण संसार में किसी में भी सामर्थ्य नहीं है महिषासुर का वध करने का।
नारायण 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 नारायण। प्रणाम माते, प्रणाम प्रभु। पधारिए देवर्षि, पधारिए। विष्णु लोक में आपका स्वागत है। प्रभु, आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे इष्ट देव हैं। अब स्वामी सेवक का स्वागत करे, ये तो उचित नहीं है प्रभु। आप मुझे पाप का भागी ना बनाइए प्रभु। आप मुझे आज्ञा करें कि आपने किस प्रयोजन से मुझे याद किया। आपसे तो कुछ गुप्त नहीं है देवर्षि। आपको तो ज्ञात है कि आदि शक्ति माता दुर्गा इस संसार में अवतरित हो चुकी हैं। परंतु उनके इस अवतरण के पीछे एक समस्या है देवर्षि। समस्या? कैसी समस्या प्रभु? वे अभी तक अपने लोक में स्थित हैं, और यदि वे वहीं विराजित रहेंगी तो जिस कल्याणकारी उद्देश्य से उनका अवतरण हुआ है वह पूर्ण नहीं होगा। नारायण नारायण, समझ गया प्रभु। आपका आशय मैं भली भांति समझ गया। उन शेरा वाली आदि शक्ति माता को महिषासुर के वध के लिए उनके लोक से उसके लोक भेजने का उपक्रम करना है। आप बिल्कुल ठीक समझे हैं देवर्षि। महाराज की जय हो। अब क्या करने आए हो? आपसे अनुमति लेने महाबली। किस बात की? मैंने पता लगा लिया है महाबली। वो स्त्री जिसे देवताओं ने अपने तेज से उत्पन्न किया है वो कहाँ रहती है? कहाँ रहती? देव शिल्पी विश्वकर्मा ने उसके लिए एक लोक का निर्माण किया है, वो वहीं रहती है। स्त्री? यदि आपकी आज्ञा हो तो हम अपने सैनिकों को ले जाके और उसका अंत कर दूं। अब की है तुमने वीरों वाली बात। ये है मेरे योद्धा की पहचान। मुझे गर्व है तुम पर। जाओ और जाकर उस स्त्री की जीवन लीला समाप्त कर दो। जो आज्ञा महाबली। दानव वीरों, यही है वो स्त्री। बंदी बना लो इसे। आओ दुष्टों, तुम्हारा ही नाश करने के लिए अवतरित हुई हूं मैं। वध कर दो इस सिंह का और इस स्त्री को घसीटते हुए महाराज के पास ले चलो। स्त्री, बहुत हुई तेरी ये शस्त्र माया। अब मैं तुझे बंदी नहीं बनाऊंगा, तेरा वध करूंगा। स्वामी, नारायण ने यह कैसा निर्णय ले लिया? एक स्त्री को उस दुराचारी दुष्ट का वध करने के लिए चुन लिया। बहुत सही निर्णय है उनका पार्वती, क्योंकि स्त्री ही संसार के सारे संबंधों और रूपों को एक साथ जीवंत करती है। उसी में वो दिव्य शक्ति व्याप्त है। सहमत हूं मैं आपकी बात से स्वामी कि स्त्री में मानसिक बल अधिक होता है, परंतु इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि पुरुषों में शारीरिक बल अधिक होता है।
और वह महिषासुर तो आप त्रिदेवों से भी अत्यधिक बलशाली है। वो एक पुरुष भी है और आप चिंता मत कीजिए प्रिय, आपको ज्ञात होगा देवी, हम सभी देवों की सम्मिलित शक्तियां हैं देवी दुर्गा। मैं सृष्टि का रचयिता अचंभित हूं नारायण, स्त्री का ऐसा विराट रूप। ब्रह्मदेव, एक स्त्री में ही संपूर्ण सृष्टि है, जिसमें सृजन और संहार दोनों ही समाहित है। स्त्री ही आदि शक्ति है, इस संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति। हम सब देवों के सम्मिलित तेज से उत्पन्न ये देवी दुराचारी महिषासुर का वध करेंगी। धारिणी नमो दुर्गे, वज्र खड़ग धारिणी नमो दुर्गे, वर्षपाश धारिणी नमो दुर्गे, धनुष्य बाण धारिणी नमो दुर्गे, अभेद कवच धारिणी नमो दुर्गे, कपाल शूल धारिणी नमो दुर्गे, सिंह पे सवारिणी नमो दुर्गे। जय मां शक्ति, जय दुर्गा, जय मां शक्ति, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय मां शक्ति। नारायण, यह देवी आपकी दिव्य दृष्टि और विचार से उत्पन्न है। यह जगत में किस नाम से जानी जाएंगी? जगत की सुविधा के लिए इसे स्पष्ट कर दें। जगत में आदि शक्ति ये मां दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध होंगी। दुर्गा। वाह नारायण, दुर्गा दुर्गा। देवग्रहों का तेज है दुर्गा, अस्त्र शस्त्र की ज्ञाता, ब्रह्माणी इंद्राणी कल्याणी दुर्गा जगमाता। कभी सौम्य कभी विकराल है दुर्गा, कभी जगपालक कभी काल है दुर्गा। भक्तों की रक्षक है दुर्गा, दानव की भक्षक है दुर्गा, साधु ऋषि मुनियों की त्राता दुर्गा, सुख वैभव की दाता। जय मां शक्ति जय दुर्गा, 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 जय मां शक्ति जय दुर्गा। देवों, सम्मिलित रूप से आप सब ने मेरा किस उद्देश्य से आह्वान किया है? क्या कर सकती हूँ मैं आप सबके लिए? माते, एक दानव ने अपने आतंक और अपने अत्याचार से इस संपूर्ण सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया। और यही नहीं, हम सभी देवताओं से हमारा स्वर्गलोक तक छीन लिया। माता, हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उस दानव से इस सृष्टि की रक्षा करें। इतना बलशाली दानव जिसने देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया। हाँ देवी, उसकी शक्ति के आगे तो त्रिदेवों की शक्ति भी शून्य हो गई। हम में से किसी में भी उसका सामना करने का सामर्थ्य नहीं। अब हम आपकी शरण में हैं। आप ही हमारी रक्षा कीजिए देवी। हाँ माता, रक्षा कीजिए माता। अभी से चिंता व्यक्त करना सकारात्मक नहीं होगा। मन से जैसा सोचिएगा तन वैसा ही करेगा, यही संरचना है। नहीं संभव है ये। महाबली
चिक्षुर को एक स्त्री ने मार दिया? असंभव! नारायण नारायण, इतना क्रोध इतनी छोटी सी बात पर? नारायण नारायण। नाम मत लीजिए उस छलिए का मेरे समक्ष। वो विष्णु मेरी मृत्यु की योजनाएं बना रहा है। यदि आपके स्थान पर कोई अन्य होता तो मैं उसकी जिह्वा नोच लेता। सत्य ही कहा गया है शास्त्रों में कि क्रोध की अग्नि में विवेक जलकर सबसे पहले भस्म होता है। मैं तो यहाँ आया था आपको समझाने, आपको साहस देने। ना तो भयभीत होने की आवश्यकता है और ना ही चिंतित होने की, क्योंकि आप तो महाबली हैं। आपने तो त्रिदेवों को परास्त किया है, फिर आपके बल के सामने एक स्त्री का अस्तित्व? नारायण नारायण। महाबली एक स्त्री को लेकर चिंतित हो जाएं, ये शोभनीय नहीं है दैत्यराज। देवताओं के तेज से उत्पन्न वो स्त्री आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। ये बात तो सही है देवर्षि, किंतु एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या? वो स्त्री मुझे मिलेगी कहाँ देवर्षि? उन्हें तो निकलना ही होगा उनके धाम से। नारायण 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 नारायण। महिषासुर के लोक से आ रहा हूं माते। महिषासुर को देखा? वो तो अत्यंत बलशाली है माते, महाबलशाली, जिसके सामने देवताओं तक ने अपने घुटने टेक दिए। उसका सामना करने के लिए आपका चयन कर लिया। ये तो अत्यंत ही दुखद है माते, चिंतनीय है। कारण? कारण देवताओं ने अपनी सुरक्षा के लिए आपको अपनी ढाल बनाया है माते। ऐसे बलशाली का सामना तो देवताओं को खुद ही करना चाहिए था। एक स्त्री के लिए ये सहज नहीं है माते। आप मुझे भयभीत करने का प्रयास कर रहे हैं देवऋषि? नहीं नहीं माते, मैं तो सावधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। परामर्श के लिए धन्यवाद। अर्थात आप अपने विचारों पर अडिग हैं? हाँ। तो आप महिषासुर के लोग जाएंगी उसका सामना करने? अवश्य। दैत्य गुरु को मेरा प्रणाम। दैत्य राजमाता, आप यहाँ? माँ की ममता और मेरे पुत्र महिषासुर की चिंता मुझे आपके यहाँ खींच लाई दैत्य गुरु। क्या ये सत्य है कि देवताओं ने मेरे पुत्र को मारने के लिए किसी देवी की रचना की है? आप मौन क्यों है दैत्य गुरु? प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या ये सत्य है कि? सत्य है, हाँ ये सत्य है राजमाता कि उन देवताओं ने दैत्य कुलभूषण शिरोमणि महाबली महिषासुर के अंत के लिए एक नारी की रचना की है। वो इतने भयातुर हैं कि आश्रय के लिए एक नारी के आंचल का सहारा लिया। किंतु आप चिंता ना करें दैत्य राजमाता, महाबली महिषासुर अजय है, अमर है, उनका कोई अहित नहीं होगा। जिसके बल की आंधी के सामने देवता तक नहीं ठहर सके, उसके सामने एक नारी क्या ठहरेगी? स्त्री की शक्ति को कम मत आंकिए। सारी शक्तियां स्त्री के गर्भ से ही निकलती हैं और अंत में उसी में समा जाती है। स्त्री ही सारी शक्तियों का स्रोत है दैत्य गुरु। नारी ही आदि शक्ति है और उसी की शक्ति से सारी सृष्टि का चलायमान है। यदि नारी जीवन दे सकती है तो वह जीवन ले भी सकती है। इसीलिए हमें ये भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पति के कुल का दीपक बुझ जाए। दैत्य गुरु, मेरे पति रंभ के चिन्ह को मैं नहीं खोना चाहती। मैं पुत्र विहीन नहीं होना चाहती। आप उसे समझाइए। मैंने उसे सावधान कर दिया है राजमाता। क्या कहा उसने? वो जिस मार्ग पे चल रहा है, क्या वो उस मार्ग को छोड़ देगा? आपके ऐसे वचन उसे दुर्बल बना देंगे राजमाता। वो महाशक्तिशाली है, उसमें वो सामर्थ्य है त्रिलोक पर आधिपत्य स्थापित करने का। उसका मनोबल मत गिराइए। माता के मन की पीड़ा
इस संसार का कोई भी पुरुष कभी भी समझ नहीं पाएगा, कभी नहीं। देवी पार्वती, मुझे किसी अनिष्ट के होने का भय लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा। माता दुर्गा भी तो हमारी बात समझ नहीं रही हैं। देवी पार्वती, क्यों ना हम माता को एक बार पुनः समझाने का प्रयत्न करें। स्त्री कोमलांगी होती है, नहीं सह पाती है वो कठोर कुठाराघात। देवी पार्वती, हमारी योजना तो असफल हो गई। माता तो साध्वी का रूप धारण करके महिषासुर के लोक जा रही है। अब क्या होगा? निश्चित ही कोई भारी अनर्थ होने वाला है देवी। देवताओं का इतना कुछ किया धरा कहीं व्यर्थ ना हो जाए देवी। ना जाने भविष्य में क्या होने वाला है। हमने वन में बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। स्त्री?